आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मलिहा लोधी और दीगर जो पाकिस्तान की इकनॉमी को भी जानते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज रह चुके हैं, वो भी अपने कॉलम्स लिख रहे हैं। एक बड़ा आज की मैं अगर कहूँ ब्रेकिंग कहें और बहुत एक अलमनाक इस तरह की स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए स्पेशली इंटरनेशनली दी जा रही हैं। अशराफिया अपने तर्ज हुक्मरानी पर समझौता करने को तैयार नहीं, जिसका खमियाजा गरीब अवाम भुगत रही है। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है इस मुल्क में। बिल्कुल 100% यही प्रॉब्लम है। बेसिकली प्रॉब्लम पाकिस्तान की यही है। जो अशराफिया है वो अपने मराद कम नहीं कर रही, अपने अखराजात कम नहीं कर रही। आप मुझे बताएं आज की तारीख में इलेक्ट्रिक के बिल किन के ऊपर भराए जा रहे हैं? जो गरीब कौम है, जो गरीब लोग हैं। मुझे समझ भी नहीं आता मिनिस्टरों के इलेक्ट्रिक के बिल क्यों वो मुफ्त पे कर रही है गवर्नमेंट, उनके क्यों बंद किए नहीं जाते? मराद उनकी कम की जाए जिनको दी जा रही है। जिनको मराद ही नहीं दी जा रही उनके ऊपर इतने टैक्सेस डाल देना, इतना प्रॉब्लम करना क्या बना रखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और बिजली चोरी इनसे रुकती नहीं है, गवर्नमेंट बिजली चोरी रोक नहीं सकती, और उसकी कीमत किससे ले रहे हैं? आम गरीब आवाम से। और ये जो आपने बात की यही आगे था। मैं आपको फिर सुना देता हूं। हुक्मरानों को रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोल और बिजली महंगी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं समझ में आ रहा, जिसके शदीद नतायज भी आ सकते हैं, निकल सकते हैं। बिजली के बिलों पे मुल्कगीर एहतजाज जारी हो रहा है। ये मेरे ख्याल में पहली बार इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है। तो अब निगरां हुकूमत है, उनके पास इख्तियारात कितने हैं, आगे क्या करने जा रही है वो? मैं यही कह रहा हूँ कि निगरां हुकूमत के पास इख्तियारात कम है, इसमें दो राय नहीं है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है, जो नक्शे बैन कर दिए हैं, प्रॉपर्टी यानी जो काम कंस्ट्रक्शन का रोक दिया है, ये तो इनके हाथ में इख्तियारदान है। ये इनको करने की जरूरत क्या थी? तो मकसद कहने का ये कि अगर कुछ इख्तियारात नहीं है, मानते हैं, ये इस तरह के स्टेप अगर क्यों लिया जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है पता नहीं। जिनको जो काम करना था, जिन्होंने इलीगल नक्शे पास किए, जिन्होंने पास किए, वो भी जिन्होंने बनाया, उनके तो सब काम हो गए। आज ये काम को रोकने का कोई मकसद बयान कर रहे हैं हम, मुझे कोई मकसद नहीं है। तो मकसद कहने का यही है कि जो काम करने चाहिए वो काम इनसे होते नहीं है, और जो ना काम करने वाले वो काम करके और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है, रोज तमाशा हो रहा है, रोड बंद हो रहे हैं। अभी भी कितने रोड बंद है आज इलेक्ट्रिक के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, लूट मार बढ़ती जा रही है। इन हालात में इस तरह के डिसीजन लेना, तो ये भी निगरां हुकूमत को नहीं करने चाहिए ना। तो मकसद कहने का है निगरां हुकूमत को जो काम करने चाहिए वो करे। जो तो फिर निगरां हुकूमत जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है उसको सॉल्व करे, नई प्रॉब्लम क्यों लेकर आ रही है यही समझ में नहीं आ रहा। तो इस पे जो एसोसिएशन है आबाद, उसको इस पे स्टांस लेना चाहिए, और हुकूमती इस ये जो लिया गया है एक्शन, उसको एहतजाज करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए कि भाई ये टाइम नहीं है, लोग बेरोजगार हैं हमारे। अगर आप बिल्डिंगें, हमारे प्रोजेक्ट रोक देंगे तो ये लॉस किसको है? ये भी मुल्क को है। तो ऐसी कोई मजम्मत हमें तो नजर नहीं आ रही अडवाणी साहब। मुझे नहीं मालूम कि आबाद ने क्या नोटिस लिया है, लेकिन जहां तक मेरा एक अंदाजा है उन्होंने बात तो की होगी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं तो वो भी इस चीज को समझते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से, मुझे लगता है आज या कल दिन की मीटिंग होने वाली थी, हो गई होगी, तो उस मीटिंग में ये बात उठाएंगे। लेकिन क्या है कि ये जो भी आबाद है वो एक प्रॉपर चैनल के जरिए जा सकेगी। हम लोग तो आजाद हैं, आप और मैं, तो हम तो ओपनली बात कर सकते हैं। वो एक प्रॉपर तरीके से जाएंगे, पेपर वर्क करेंगे, ईमेल करेंगे, जो भी है उनकी एक बाउंड्री बनी हुई है, वो अपनी बाउंड्री में रहकर बात करते होंगे, वो कर भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे होंगे। लेकिन आपकी मेरा तो ये है कि हम लोग तो आजाद हैं, तो हम लोग एक जनरली बात कर सकते हैं मीडिया में आके। आबाद जो लोग इकोनॉमी से वो एक फॉर्मेलिटी के साथ देंगे ना। ठीक है, इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं। मुझे लास्ट में ये बताइएगा अडवाणी साहब, तोशाखाना स्कैंडल का कल फैसला आना है, आपको लगता है चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो जाएगी? और सजा मुअत्तल अगर हो जाती है, और भी मुकदमात बहुत सारे हैं चेयरमैन पीटीआई पर, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पीटीआई का जो चेयरमैन साहब हैं, इनके साथ मुझे लगता है यही होता रहेगा फ्यूचर में भी, कि एक केस खत्म होगा तो दूसरा इन पे आ जाएगा, दूसरा खत्म, एक में इनको जमानत मिलेगी, रिहाई मिलेगी, तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दूसरे में जमानत और रिहाई मिलेगी तो तीसरे में वो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका ये सिलसिला मुझे लगता है काफी अरसे तक चलता रहेगा, और ये एक से निकलेंगे तो दूसरे केस में फंसेंगे, दूसरे में गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरे से निकलेंगे तो तीसरे में गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल तो जो ग्राउंड रियलिटी तो यही नजर आ रही है, और यही होगा इनके साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।